हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। वीडियो का थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आज हम लोगों को स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों के सामने स्केलेटल सिस्टम का एक पूरा 3D फिगर दिया हुआ है। हम लोगों को आज इस वीडियो में स्केलेटल सिस्टम में पाई जाने वाली टोटल एडल्ट ह्यूमन बींग में, मैं चिल्ड्रन या चाइल्डहुड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उस टाइम पर हमारे बॉडी में 270 से 300 बोन्स होती हैं। जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे वो सारी बोन्स हमारी फ्यूज होकर 206 बोन्स में कवर हो जाती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 206 बोन्स का पूरा की पूरा नेम और लोकेशन पढ़ने वाले हैं, और जितनी भी बोन्स में ट्रिक यूज होंगे हम लोग उस ट्रिक से उस पूरी बोन्स को याद करेंगे। मतलब आज का वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम लोगों को आज इस वीडियो में टोटल 206 बोन्स के नेम पूरी तरह से याद हो जाएंगे। और जैसे ही हम लोग पहले उस बोन को पहले थोड़ा सा समरी के तौर पर हम लोग उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोगों को जब पता चल जाएगा फिर वापस से हम लोग इस एनाटॉमी में लौट के आएंगे और उसकी पूरी लोकेशन को हम लोग इस एनाटॉमी के यूज से आगे पीछे करके इसमें बोन्स को हाइड करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आज के बाद आपको कभी भी कहीं पर भी अगर आप प्रैक्टिकली स्केलेटन सिस्टम को देखेंगे तो आप देख के खुद बता देंगे कि ये कौन सी बोन होने वाली है। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोगों को स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले उसके टाइप्स के बारे में, या तो हम ये कह लें कि उसको हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। कैटेगरी वाइज पढ़ने से क्या होगा कि हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से कहाँ की तरफ याद किया जाए वो सिस्टम से हम लोग पहले यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे स्केलेटन सिस्टम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं, पता है सबको। अब जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का जो प्राइमरी जॉब होता है, ये काम होता है इसका वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। वाइटल ऑर्गन्स का मतलब जैसे हमारा ब्रेन, आई, नोज, ईयर, और इसके अलावा हमारा एब्डोमेन रीजन में क्या क्या आ जाएगा? हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक। ये जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इन सभी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा स्केलेटन सिस्टम कहलाता है वो कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। और फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन। इस एपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब क्या है कि हम लोगों की बॉडी मूवमेंट के लिए जो हमारा अपर लिम्ब यानी कि हाथ और लोअर लिम्ब यानी कि पैर जो काम आता है, ये हमारा पार्ट किस में आएगा? एपेंडिकुलर स्केलेटन में। मतलब हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन में हाथ की हड्डी और पैर की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे बस, और इसके अलावा बाकी बची हुई पूरी की पूरी टोटल हड्डी हमारी किस में आएगी? एक्सियल स्केलेटन में आएगी, जो किसको कवर करता है? वाइटल ऑर्गन्स को। किसको? वाइटल ऑर्गन्स को। अब यहां से ही हम लोग पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सियल स्केलेटन को पढ़ेंगे, इसमें जो जो बोन्स आती है उसको पढ़ेंगे, और फिर देन उसके बाद हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 206 में से एक्सियल स्केलेटन जो होता है इसमें 80 बोन्स होती हैं, और बची हुई हमारी 126 बोन जो होंगी वो हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटन में जाएंगी। मतलब आप ये समझिए कि आपके केवल हाथ पैर में मिला के 126 हड्डी हो गई। आप ये चीज सोचिए, केवल हाथ पैर मिला के अगर आपका धोखे से हाथ या पैर दोनों हटा दिया जाए तो पूरी बॉडी में आपके केवल और केवल 80 हड्डी बचेंगी। तो हम लोग पहले इन 80 हड्डियों के नाम को पढ़ते हैं, और बाद में ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम है ये बहुत इजी से याद हो जाते हैं। इसमें से कई के नाम आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सियल स्केलेटन के बारे में। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है वो हमारा सबसे पहले हमारे हेड से स्टार्ट होगा। हमारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा स्कल पोर्शन में आएगा। तो हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? स्कल के बारे में। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? वर्टिब्रल कॉलम आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? हमारी रिब्स आएगी। यही तो हमारा एक्सियल स्केलेटन बनेगा। तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हमारा आता है स्कल, फिर वर्टिब्रल कॉलम, फिर उसके बाद रिब्स। अब जो हमारा स्कल है, स्कल में टोटल, अच्छा हाँ, एक्सियल स्केलेटन में हमने अभी कितनी हड्डियों के बारे में पढ़ा था? 80 के बारे में पढ़ना है। अब जो 80 हैं वो डिवाइड किस पैटर्न में होती हैं? 29,
26 एंड 25। ध्यान दीजिएगा 29, 26, 25, मतलब स्कल में हमारी टोटल 29, वर्टिब्रल कॉलम में 26 और रिब्स में हमारी 25 बोन्स हो जाएंगी। अब हम लोगों को ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये नंबर से आप धीरे धीरे आप खुद चाहे तो ऊपर से डिवाइड करते हुए चले जाए, और चाहे तो ये जब आपको तैयार हो जाएगा उसके बाद आप चाहे किसी भी तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। अब जब बात आती स्कल की, तो हमारे पूरे स्कल पोर्शन में, हमारे हेड पोर्शन में सबसे पहला हिस्सा हमारा आता है स्कल के हेड वाला, जो ब्रेन को कवर किए, मतलब कि वो क्रेनियम, मतलब कि क्रेनियल बोन। तो जो क्रेनियल बोन होती है उसमें टोटल होती है हमारी 8 बोन। फिर जो फेशियल बोन होती है, फेशियल में होती है हमारी 14 बोन। फिर जो ईयर है, कान में 3,3, मतलब कि टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 बोन हो जाएंगी। और अब देखिए, अब यहाँ पर काउंट करिए, 14 और 6 20 और 8 28, अभी एक बोन बची ना, ये एक स्पेशलाइज्ड बोन होती है, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं हायोइड बोन। तो ये हमारी कितनी होती है, 1 होती है। आई बात समझ में? तो ये हमारी ऐसे डिवाइड हुई, मतलब पहले हम लोगों ने 80 हड्डी पढ़ी, फिर 80 को हमने डिवाइड किया 29, 26, 25 में, फिर 29 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले स्कल की, मतलब क्रेनियल बोन 8, 14, 6, ये कान की आपको याद हो जाएगी, हायोइड की याद हो जाएगी क्योंकि एक है। फेशियल, चेहरे के लिए हमारी पूरी 14 हड्डी हो गई, फिर इसके अलावा क्रेनियल के लिए हमारी 8 बोन होगी। अभी हम लोग इन सभी का नाम पढ़ेंगे, रुकते तो जाइए, आपको सबका नाम अभी आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद अब फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम का। हम लोग वर्टिब्रल कॉलम में बहुत कम हड्डी है तो टोटल 26, लेकिन उनका आपको हर एक का नेम स्पेशल इतना नहीं याद करना पड़ेगा, आपको कम नेम याद करना है, बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। इस वजह से मैंने उनके नेम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमारी टोटल कितनी हड्डी हो गई, 26 हड्डी हो गई। अगर आप ये चिल्ड्रन में देखेंगे ना, तो ये चिल्ड्रन में हमारी 33 हड्डी पाई जाती हैं। 33 हड्डी में आप ये जो नीचे सैक्रम और कॉकिक्स देख रहे हैं, देखिए मैं सबके बारे में बता रहा हूँ, इससे आपको नाम भी याद होता जाएगा। एक बार आपने नाम को कान से सुन लिया, उसके बाद आप जब जब नाम पढ़ेंगे तब तब याद होता जाएगा। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो एडल्ट में 26 होती हैं। 26 में हमारी जो सर्वाइकल, सबसे पहला पार्ट सर्वाइकल, फिर थोरैसिस, फिर लंबर, क्या, सर्वाइकल, थोरैसिस और लंबर। फिर उसके बाद जो सैक्रम और कॉकिक्स होती है, ये फ्यूज्ड बोन हुआ करती है, जिसमें सैक्रम में पहले 5 हड्डी पाई जाती हैं, मतलब कि चाइल्डहुड में, और कॉकिक्स में 3 to 5 हड्डी पाई जाती, मतलब कि जब इनमें टोटल 9 बोन फ्यूज हो चुकी रहती है, वो फ्यूज्ड बोन बचती हैं बाद में 2 बोन्स में। इस तरह से ये जो 2 बोन होती हैं, आप इसमें से कम कर लीजिए तो बचेंगे 24 वर्टिब्रल कॉलम। तो आप पहले 24 वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ते रहे होंगे, तो यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, जो सैक्रम, अच्छा हाँ, अभी मैं इसके बारे में बात बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। जो आप सैक्रम और कॉकिक्स देख रहे हैं, तो ये जो कॉकिक्स होती है, इसको हम लोग टेल बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल बोन। जब हमारा फिगर आएगा, जब हम लोग फिगर की तरफ जाएंगे, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा, जो इसका शेप दिखता है ना, वो आपको पूंछ की तरह दिखता है, या तो कह सकते हैं जो इसकी लोकेशन है वो एग्जैक्ट ऐसी जगह जहां पर इफ अगर ह्यूमन बींग्स के टेल होती तो वो इसी पोजीशन से यहां से स्टार्ट होती। तो इस वजह से कॉकिक्स को आपको कैसे याद रखना है, टेल बोन, और इसके ऊपर सैक्रम, ये हमारी फ्यूज्ड बोन होती है। सैक्रम में पहले 5 और कॉकिक्स में हमारी 3 to 5, मेनली हम लोग 4 बोन्स कहते हैं। अब इसके अलावा हमारी सर्वाइकल, आपको ध्यान होगा या आपके आमतौर पर आसपास लोग कहते होंगे कि सर्वाइकल में दर्द है, या तो कह सकते हैं कि हमारे गर्दन में दर्द बना रहता है। तो ये जो सर्वाइकल होती है, ये हमारी नेक बोन की तरह काम करती है, मतलब कि हमारी गर्दन में पाई जाती है। अब इसके लिए आपको कैसे करना है कि हमारी जो सर्वाइकल होती है वो कितनी होती है, थोरैसिस कितनी होती है और लंबर कितनी होती है। तो आप इसको 7, 12, 5
कैसे? 7 12 5। आप एक बार ऐसे बोलते जाएंगे ना रिपीटिंग में, जब आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे आपको ये ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा। तो 7 12 5 इस तरह की संख्या में सर्वाइकल, थोरैसिस और लंबर पाई जाती है। मतलब कि स्टार्टिंग की जो 7 वर्टिब्रल कॉलम होगी C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 तक, तो सर्वाइकल फिर थोरैसिस एंड लंबर। मतलब कहने का कि टोटल आप काउंट करेंगे तो 7 5 12 12 2 जा 24 24 ये होगी और 25 26, तो हमारी टोटल वर्टिब्रल कॉलम कितनी हो गई? 26 हो गई। फिर उसके बाद बात आती है हमारी रिब्स की। अब रिब्स में भी हमारी कितनी बोन्स पाई जाती है? 25। लेकिन आपको ध्यान होगा, आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारी तो पसलियां जो होती हैं, जो हमारी ये जो रिब्स होती है तो 24 पढ़ी है। बिल्कुल सही है। जो रिब्स है या रिब केज है, जो पिंजरा है, इसमें हमारी ये जो बोन है ये तो 24 पाई जाती है। 24 कैसे? स्टार्टिंग की जो 1 से 7 तक की बोन होती है रिब्स की, वो हमारी ट्रू रिब्स कहलाती हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं फिगर में आऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा, वहां पर आप ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग की 1 से 7 जो रिब्स होती हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद 8 से लेकर 10 जो रिब्स होती हैं वो फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद 11 एंड 12 जो रिब्स होती है वो हमारी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो ट्रू रिब्स होती हैं, आप ध्यान दीजिए, आपकी यहां पर बिल्कुल चेस्ट के मिडिल वाले पोर्शन में एक लंबी सी हड्डी पाई जाती है, इस तरह से बिल्कुल सीधी पाई जाती है, जिसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। तो ये जो ट्रू रिब्स होती है, स्टार्टिंग की टोटल 7 जो रिब्स होती हैं, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी, लेफ्ट की 7 राइट की 7, तो वो जो टोटल रिब्स होती हैं वो आपस में जाके किससे कनेक्ट हो जाती हैं? स्टर्नम से। ऐसे देख पा रहे होंगे किस तरह से कनेक्ट हो जाती हैं, इस तरह से। ये पूरी की पूरी जो हमारी रिब्स होती हैं ये स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। फिर उसके बाद जो ये फॉल्स रिब्स हैं, ये जो फॉल्स रिब्स 8 9 10, मतलब टोटल जो 3 रिब्स होती हैं, ये रिब्स जाके हमारी 7th ट्रू रिब से कनेक्ट होती है। किससे? 7th ट्रू रिब से कनेक्ट होती है। ये जो फॉल्स रिब है ये हमारी स्टर्नम से कनेक्ट या स्टर्नम से नहीं जुड़ती, तो इस वजह से इस रिब को हम लोग फॉल्स रिब कहते हैं। अब फ्लोटिंग रिब, फ्लोटिंग का मतलब तैरते हुए, तैरते हुए का मतलब कि ये हमारी ना तो किसी फॉल्स या ट्रू रिब से कनेक्ट रहती है, ना तो स्टर्नम से कनेक्ट रहती है, ये हमारी केवल और केवल वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होते हुए फिर हमारी यहाँ पर ये ऐसे ही फ्लोट करती रहती है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कह देते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारी टोटल एक्सियल स्केलेटन के बारे में इस तरह से इतनी हड्डियां होती। तो हमने इसको पढ़ लिया, इसके नेम, इसका नाम हो गया। अब किसका नाम बचा हमारा? स्कल का, जिसमें क्रेनियल बोन, फेशियल बोन और ईयर बोन। हायोइड बोन का मैंने आपको बताया था, या चलिए इसके अगले वाले पोर्शन में बता देता हूं, क्योंकि अगले वाले पोर्शन में हम लोग किसको पढ़ेंगे? स्कल बोन को पढ़ेंगे। तो देखिए, स्कल बोन में हमारी सबसे पहली कौन सी थी? आप यहां देख पा रहे होंगे कौन सी है? क्रेनियल है, फिर फेशियल है और फिर उसके बाद ईयर है। तो ईयर बोन में तो आपको पता है कि टोटल कितनी कितनी होती है? लेफ्ट वाले ईयर में भी 3 और राइट वाले भी ईयर में भी 3, तो टोटल हमारी 6 बोन हो गई। तो यहाँ पर हमारी टोटल ईयर में 6 हो जाएगी, हमारी फेशियल में 14 हो जाएगी और क्रेनियल में हमारी टोटल कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो 14 6 20 20 और 8 28। इसके अलावा एक जो बचती थी वो हमारी कौन सी हो जाती है? हायोइड बोन हो जाती है। पहले इस एक हायोइड बोन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हायोइड बोन होती है, हायोइड बोन का जो शेप होता है वो हॉर्स शू मैग्नेट शेप का होता है। कैसा? हॉर्स शू। ये इस तरह का, जैसे जो घोड़ा होता है, घोड़ा चलते समय जो उसके पैर के नीचे एक प्रोटेक्शन के तौर पर लगाया जाता है, तो वैसे शेप की हायोइड बोन होती है। और इसकी स्पेशल बात ये है कि ये जो हायोइड बोन होती है ये पूरी तरह से चारों तरफ से मस्कुलर्स, मतलब कि मांसपेशियों से कनेक्ट रहती है। इस वजह से ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड बोन भी है।
जो कि हमारे यहाँ पर कौन से लैरिंग्स के ऊपर वाले पोर्शन में इस जगह पाई जाती है। अभी हम लोग हेड वाले पोर्शन को ही स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो मेन बोन या आपको याद होनी चाहिए, जिसमें क्रेनियल बोन आएगी और हमारी फेशियल बोन आएगी। तो क्रेनियल बोन में हम लोग स्टार्ट करें तो आप यहाँ पर नेम देखते जाएगा। सबसे पहले हमारी सबसे सामने वाली बोन जिसको हम लोग फ्रंटल बोन कहते हैं, फिर उसके बाद हमारे ये वाली, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहेंगे पैरिएटल बोन। पैरिएटल बोन आप कैसे याद कर सकते हैं, आप इसको उस बाहुबली की मूवी वाले सीन से याद करिए जिसमें जो कटप्पा है वो बाहुबली के पैर को, जब वो एक बच्चे के रूप में होता है, दोनों पैरों को सिर में रखता है ना, तो वैसे याद करिए, पैर रखता है सिर में, पैर से पैरिएटल, क्या, पैर से पैरिएटल, एक पैर इधर एक पैर इधर। फ्रंटल कैसे याद करेंगे, फ्रंट में दिखने वाली बोन है तो वो फ्रंटल हमारी सामने होगी, एक हो गई क्योंकि हमारा पूरा पोर्शन है। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पर पैर रखा तो ये पैरिएटल, तो पैरिएटल मतलब कि फ्रंटल हमारी 1 हो गई, क्या, फ्रंटल हमारी 1 हो गई, पैरिएटल हमारी 2 हो गई। फिर उसके बाद बात आती है ऑसिपिटल, जो हमारा स्कल का पिछला हिस्सा है, कौन सा, ये वाला, एक गोल गोल की तरह का आपको महसूस हो रहा होगा, तो ओ शेप में है। किस तरह से, ओ शेप में। हालांकि इसका ओ शेप नहीं होता, मैं आपको पूरा फिगर दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसको इमेजिन करिए। तो ये जो शेप तैयार होगा, ओ से आप इसको याद करिए, क्या, ऑसिपिटल। क्या याद करेंगे, ऑसिपिटल। तो ऑसिपिटल क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी, हो गई। तो क्या क्या हुई हमारी, फ्रंटल, पैरिएटल, ऑसिपिटल। फिर आप अगर कुछ भूल जाते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर दबाते दबाते सोचते हैं, तो मतलब आप टेम्परेरी मेमोरी को याद कर रहे होते हैं, मतलब जो आपने याद किया हुआ लेकिन भूल चुका है, तो उससे आप याद कर लीजिए यहाँ से टेम्पोरल बोन। क्या याद कर लेंगे, टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल बोन दोनों तरफ होगी, तो यानी कि ये हमारी टोटल कितनी हो गई, 2 हो गई, हो गई। फिर इसके बाद ये जो लास्ट की 2 बोन बचती, स्फेनॉइड और एथमॉइड, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको याद करने के लिए अब मैं ज़्यादा ट्रिक नहीं बता रहा, ठीक। तो स्फेनॉइड और एथमॉइड, इसमें से एक जो बोन होती है वो हमारा एक बेस का काम करती है, और एक जो बोन होती है वो हमारे पिछले फ्रंटल बोन के पीछे वाले हिस्से में पाई जाती, जो कि हम लोग आगे फिगर में अभी देखने वाले हैं। तो पहले नेम को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, फिर फिगर में देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको याद होगा। तो हमारी यहाँ पर क्या हो गई, ये 1 और ये 1, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, 8 हो जाएगी। 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई। ये हमारी कौन सी बोन होगी, क्रेनियल बोन होगी। अब इसके बाद बात आती है हमारी फेशियल बोन। अब फेशियल बोन को याद करने का भी बहुत ही आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले पूरा सिर का पार्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद चेहरा, चेहरे से आप याद करिए। सबसे पहले चेहरे में आपको क्या दिखेगी, नाक दिखेगी, नाक के दोनों हिस्से। तो ये जो हमारा ये नेसल ओपनिंग होती है, जो नाक के छिद्र रहते हैं जहाँ से सांस अंदर जाती है, तो ये हमारी नेसल कैविटी या ओपनिंग। तो इसी से आप नेसल बोन, मतलब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो ये हमारी सबसे पहली नेसल बोन हो गई। ये भी दोनों लेफ्ट और राइट वाले पोर्शन में। फिर नेसल बोन के अंदर आप याद करिए, नेसल बोन के अंदर से आप याद करेंगे तो इंटीरियर के बजाय इंफीरियर आप इसको याद करिए, इंफीरियर नेसल कॉन्चा। क्या करेंगे, इंफीरियर नेसल कॉन्चा। सबसे पहले नेसल बोन, फिर इंफीरियर नेसल कॉन्चा। फिर उसके बाद बात आती है वोमर की। वोमर कैसे याद करेंगे, आपको ध्यान होगा, या तो आपको जनरली जब कभी भी उल्टी होती है तो उल्टी को इंग्लिश में वोमिटिंग कहते हैं। तो वोमिटिंग में जब उल्टी होती है तो आपके सबसे पहले नाक में उसका असर फील होता है, तो वहाँ वोमिटिंग शब्द से वोमर याद कर लीजिए। क्या, वोमिटिंग से वोमर। तो जैसी उल्टी की याद आए वैसी वोमिटिंग से वोमर। तो ये हमारी जो इसके नाक के पीछे ये एक ऐसे पाई जाती है, ये बिल्कुल डिवाइड करती है दोनों लेफ्ट और राइट पोर्शन को, तो ये वोमर। तो मतलब कि ये हमारी भी ये 2 होगी और वोमर जो होगी वो हमारी 1 होगी। हो गई इतनी। अब उसके बाद बात आती है लैक्रिमल, जो हमारी यहीं पर पाई जाती है। अब लैक्रिमल को कैसे याद करेंगे, आप देखते होंगे जनरली जो फीमेल्स होती हैं वो सजने के लिए लैक्मे क्रीम का यूज़ करती हैं। तो लैक्मे क्रीम हमारी चेहरे में लगाई गई, तो लैक्मे क्रीम से लैक्रिमल, लैक्मे से लैक्रिमल, तो हमारी लैक्रिमल बोन हो गई। ये भी हमारी 2 पाई जाएगी। हो गया, इधर भी और इधर भी। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि हमारा ये जो चीक वाला पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है फेस का। फ्रंटल तो हमारा मैक्सिमम है, वो हमने अलग कर दिया, वो इसमें था, क्रेनियल में था। ये मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है, तो मैक्सिमम एरिया कवर करने से याद कर लीजिए मैक्सिला।
क्या करेंगे, मैक्सिला, मैक्सिला भी एक इधर और एक इधर, ये भी 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद सबसे नीचे ये जो मूवेबल इकलौती हड्डी होती है, ये वाली जो ऊपर नीचे होती, बाकी ऊपर की मूवेबल नहीं होती, तो ये मैंडिबल। तो यहाँ पर मैक्सिला हमारी कितनी हो गई, 2, मैंडिबल हमारी क्या होगी, 1 हो गई। फिर इसके बाद बात आती है हमारे, अब ये सामने से दिख रही है, इसके अलावा थोड़ी सी यहाँ पर आप याद करिए, ये वाली हमारी जो हड्डी होती है ऑटोमेटिक भूल जाती है, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, तो याद नहीं होने की वजह से ऑटोमेटिकली भूल जाती, तो ऑटोमेटिकली से जायगोमैटिक, ऑटोमेटिक से जायगोमैटिक, तो आप जायगोमैटिक याद कर लीजिए, तो ये हमारी दोनों तरफ पाई जाएगी, तो ये जायगोमैटिक। फिर उसके बाद बात आती है एक लास्ट बोन, पैलेटीन। पैलेटीन को कैसे याद करेंगे, आप ध्यान दिए होंगे जब कभी भी आप खाना खाते हैं या आप मास्टर शेफ देखते होंगे, तो मास्टर शेफ में जब वो उनको तारीफ करनी होती है, वो कहते हैं कि ये उनके पैलेट तक स्वाद आ रहा है। पैलेट का मतलब हमारी जीभ के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको पैलेट कहते हैं, और वहीं से आप उसको याद कर लीजिए, पैलेट का पैलेटीन, क्या, पैलेटीन। तो यहाँ पर ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो टोटल हमारी टोटल कितनी हड्डी होगी, 14 काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरह से हमारी टोटल फेस की 14 बोन्स हो गई। बाकी आपको कान की याद ही हो गई, मैलियस इनकस स्टेपीज। अगर याद नहीं हुई तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ही कान में घुसेंगे सबसे पहले आपको मैल दिखती है, तो मैल से मैलियस, फिर उसके अंदर इनकस, फिर उसके बाद स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी सबको पता है, बचपन से याद किया हुआ है, और एट लास्ट जाके हाइवाइड बोन, ये थायराइड ग्लैंड के पास, आपको ग्लैंड अगर पढ़े हो तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड, हाइवाइड, हॉर्स, हाइवाइड, ऐसे आप रिदम से, ऐसे आप राइमिंग से इसको याद कर सकते हैं। तो ये हाइवाइड बोन हो गई। तो यहाँ पर कितनी हो गई, ये भी 1,1, 1,1, 1,1, और ये वाली हमारी 1 हो गई। तो हमारी टोटल जो स्कल है, स्कल में अब हमारी कितनी बोन हो गई, 29 बोन हो गई। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है वो हमारा अब फिनिश होता है। अब हम लोग इसके बारे में, इसके बाद किसको पढ़ेंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। हमने टोटल अभी तक कितनी बोन्स को पढ़ लिया, 80 बोन्स को। अब हमारे पास कितनी बोन्स बची, 126 बोन्स। अब हम लोग ये 126 बोन्स को कंप्लीट किए देते हैं। फिर वही चीज करते हैं, पहले इनको फिर से डिवाइड कर लेते हैं। तो 126 बोन हमारी सबसे पहले हाथ, पैर और 2 गिर्डल में डिवाइड होगी। मैं अभी सब बता रहा हूं आपको। तो हमारी सबसे पहले हाथ में 30,30, मतलब कि एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30। इसी तरह से पैर में भी 30,30, कितनी होगी, 60, 120 कंप्लीट हो गई। 120 के बाद बचती केवल 6 में पेक्टोरल गिर्डल में हमारी 2,2 और पेल्विक गिर्डल में हमारी 1,1 हो गई। 60, 120, 124 और 126। इस तरह से हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमारा जो अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, इसको हम लोग और आगे पढ़ते हैं। आगे मैंने इसको ब्रीफ किया हुआ है। पहले हम लोग पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल को खत्म कर देते हैं। देखिए, पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल को समझते हैं। सबसे पहले गिर्डल टर्म को समझते हैं। गिर्डल टर्म का मतलब होता है एक तरह से बांधना। जैसे बेल्ट हम लोग कमर में बांधते हैं ना, जिससे पैंट और शर्ट आपस में जुड़ी रहे, उसी तरह से ये गिर्डल भी काम करता है। जो हमारी अपर बोन, मिडिल बोन और नीचे की बोन होती, इनको आपस में कनेक्ट करता है हमारा गिर्डल वाला पोर्शन। सबसे पहले हमारा पाया जाता है गिर्डल हमारे शोल्डर हिस्से में, और दूसरा गिर्डल पाया जाता है हमारा वेस्ट, मतलब कि कमर वाले हिस्से में। तो ये जो गिर्डल वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल, और इसको कहते हैं हम लोग पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल में हमारी टोटल 4 बोन पाई जाती हैं, एक आगे, एक पीछे, एक आगे, एक पीछे। आगे वाली, ये वाली आप बोन बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसको हम लोग कहते हैं कॉलर बोन। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं क्लेवाइकल लिखा हुआ है। क्लेवाइकल इसका एक बायोलॉजिकल नेम हो गया, या बायोलॉजी में इसको काफी यूज किया जाता है। जनरल नेम आप इसको कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। ये कॉलर हो गया, तो यहां पर बोन पाई जाने वाली जो बोन होगी, इसको हम लोग कॉलर बोन कह दिया। इसके अलावा
कॉलर बोन को हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली ये जो बोन होती है ये हमारे एक स्टैंडर्ड को तय करती है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जब जनरली फैट नहीं होता उसके में, तो ये ब्यूटी बोन बहुत अच्छे से उभर के दिखाई देती है। इससे हमारी जो ब्यूटीनेस होती है, या कोई भी मेल ज़्यादा से ज़्यादातर इसको फीमेल में बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो इसलिए इसको हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं, जो साफ आपको समझ में आती है। इसके अलावा अब इसका हम लोग जो नाम जानते हैं वो क्लेवाइकल, या तो कॉलर बोन या तो ब्यूटी बोन। ठीक, एक इधर एक इधर। फिर इसके बाद हमारी ये जो पीछे ये जो इस तरह की हड्डी निकली हुई दिखाई दे रही है ना, आप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं हम लोग स्कैपुला। क्या कहते हैं? स्कैपुला। स्कैपुला को आपको याद करना है तो आप ड्रैकुला की तरह याद करिए। ड्रैकुला का क्या, दांत बाहर निकले होते हैं, नाखून बड़े बड़े होते हैं, पीछे हड्डी ज़्यादा निकली होती, तो वैसे आप याद कर लीजिए कि अगर ये जनरली ऐसे निकला है, ये वाला जो पोर्शन हो गया, तो ये हम लोग ड्रैकुला से स्कैपुला, तो हमारा क्लेवाइकल हो गया और फिर उसके बाद स्कैपुला हो गया। स्कैपुला टर्म आप याद रखिएगा क्योंकि ये हमारी लोअर लिम्ब में भी एक बोन को याद करने में काम आता है। लोअर या अपर लिम्ब में एक बोन है, वहां पर मैं आपको याद दिलाता हूं। तो क्लेवाइकल हमारी 1,1 हो गई, स्कैपुला भी हमारी 1,1 हो गया। फिर पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल बहुत आसान, 1,1 मतलब एक लेफ्ट पार्ट में एक राइट पार्ट में, तो उसको हम लोग हिप बोन या तो पेल्विस बोन भी कह देंगे। ये हमारा बहुत ही आसान है, इसको याद कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं लोअर और अपर और लोअर लिम्ब में, मतलब हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अपर लिम्ब, मतलब कि हाथ की हड्डी। ध्यान दीजिएगा, अपर लिम्ब में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी बोन कहलाएगी ह्यूमरस। आप इसको पहले पैर में फीमर कहते हैं, यहाँ पर ह्यूमरस कहेंगे। ठीक, ये ह्यूमरस होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर रेडियस और अल्ना। अब इसको कैसे याद करेंगे? आप अगर ध्यान दीजिए थोड़ा सा एक याद करने का तरीका, अगर आप यहाँ पर इसको एक सर्कल की तरह माने, कैसे? एक सर्कल की तरह, तो ये जो आपका ये वाला पार्ट कहलाएगा, ये रेडियस कहला देगा। सर्कल में रेडियस होती है ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने वाली स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। आपने इस तरह से ऐसे सर्कल का फॉर्मेशन करते हुए याद कर लिया, तो एक रेडियस, और आप हाथ फैलाए हैं, आप किसी को कह रहे हैं कुछ ला 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 लाना लाना, मतलब कि अल्ना, मतलब हमारी एक रेडियस हो गई, फिर उसके बाद अल्ना होगी। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया? ह्यूमरस हो गया, फिर रेडियस हो गया, फिर अल्ना हो गया। ह्यूमरस हमारी, हाँ, अपर लिम्ब में हमारी टोटल कितनी? 30। एक हाथ का पढ़ लेंगे, दूसरे का ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा। तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1 हो गई। फिर उसके बाद बात आती है रिस्ट की। रिस्ट में हमारी कार्पल क्या होगी? कार्पल। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजस। अब ये जो कार्पल है, आप इसको 8 कार्पल्स, 8 बोन, टोटल कितनी कार्पल बोन होती है? 8। तो ये जो कार्पल की ये जो पूरी की पूरी बोन का नेम लिखा हुआ है, ये जनरली आपको पढ़ना नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने की वजह से यहाँ पर मैंने इनके नेम लिख दिए हैं। आप चाहे तो इसको कार्पल्स भी कह सकते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। फिर कार्पल के बाद मेटाकार्पल और फेलेंजस। कार्पल में आपको मैंने पहले ही बताया था, स्कैपुला से याद रखिएगा, एक नाम आपको याद हो जाएगा स्केफॉइड। क्या याद हो जाएगा? स्केफॉइड। फिर उसके बाद अब देखिए, इसका जब शेप आएगा तब इसका यूज पढ़ने को मिलेगा बहुत सीनियर क्लास में। अभी आपको अगर नाम एक बार सुनना है तो आप सुन लीजिए, बाकी कोई इसका इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कार्पल में स्केफॉइड। स्केफॉइड के बाद आप इसको याद करिए ट्रेपेजॉइड से, ऑइड ऑइड। कैसे? ऑइड ऑइड। स्कैपुला से स्केफॉइड, स्केफॉइड से ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड से ट्रेपेजियम। क्या? ट्रेपेजॉइड से ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम से ट्राइक्विट्रम। क्या? स्केफॉइड, स्केफॉइड, ऑइड, फिर ऑइड मतलब ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड से ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम से फिर ट्रा निकाला, ट्रा से ट्रिक्विट्रम। क्या? ट्रिक्विट्रम। फिर उसके बाद जो बचती हैं 4, इन 4 को आप याद रख सकते हैं। एक सबसे पहले पिसीफॉर्म। पिसीफॉर्म का मतलब ये मटर पिसी हुई। कैसे याद रखना? मटर पिसी। जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो एक छोटी सी यहाँ पर हड्डी पाई जाती है, हल्का सा पी शेप होता है, इसलिए इसको पिसीफॉर्म कह दिया। कैसे? पिसीफॉर्म। फिर उसके बाद कैपिटेट। कैपिटेट को आप याद रखना है, कैपिटेट लार्जेस्ट कार्पल बोन होती है।
कैपिटेट, कैपिटल, कैपिटल लेटर से कैपिटल मतलब बड़ी लेटर, बड़ा लेटर नहीं है तो बड़ा यहाँ पर कौन है, अल्फाबेट की बजाय कार्पल है, तो सबसे बड़ी कार्पल, कैपिटेट कार्पल। तो कैपिटल से कैपिटेट, कैपिटल लेटर वाले अल्फाबेट से कैपिटल लेटर वाली कार्पल मतलब कि कैपिटेट। फिर उसके बाद ल्यूनेट, आप इसको चांद की तरह, जैसे लूनर फॉर्म होता है, आपने इसको मेनली सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स में आपने सुना होगा ना, सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण, लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण, तो ये जो हमारा शेप होता है ये जनरली वैसा ही बनता है, तो आप इसको याद रख लीजिए ल्यूनेट। और फिर उसके बाद हेमेट, ल्यूनेट से हेमेट मतलब समझ में आ गया। तो पहले सबसे कैसे याद रखना है आपको, इसके ड्रैकुला से स्कैपुला, स्कैपुला के बाद स्केफॉइड, स्केफॉइड ऑइड, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड से ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम से ट्राइक्विट्रम, ट्राइक्विट्रम के बाद मटर पिसीवी मतलब पिसीफॉर्म, पिसीफॉर्म के बाद आपको तुरंत याद आ गया चंद्रमा के बारे में मतलब ल्यूनेट, ल्यूनेट, हेमेट, हेमेट, कैपिटेट, कैपिटेट, कैपिटल, टोटल 8 खत्म। आगे बात समझ में, तो इस तरह से टोटल 8 कार्पल बोन हमारी हो गई। अब 8 कार्पल के बाद मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल में आप कैसे याद रखेंगे, थंब वाले हिस्से से मतलब अंगूठा, जहां से थंब स्टार्ट होगा वही फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। या तो आप कह सकते हैं मेटाकार्पल ऑफ थंब, मेटाकार्पल ऑफ इंडेक्स फिंगर, मेटाकार्पल ऑफ मिडिल फिंगर, मेटाकार्पल ऑफ रिंग फिंगर, मेटाकार्पल ऑफ लिटिल फिंगर। इस तरह से हमारी टोटल मेटाकार्पल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आप देख भी पा रहे होंगे ये वाली बोन होगी 1 2 3 4 और 5, ये हमारी मेटाकार्पल। फिर उसके बाद बात आती है हमारी ये फेलेंजेस मतलब कि उंगलियों के बारे में, उंगलियों को यहाँ पर फिंगर फेलेंजेस, तो फिंगर में ये पूरी हमारी फेलेंजेस कहलाएंगी। ये हमारी चाहे अपर लिम्ब की हो मतलब हाथ की उंगलियां हो चाहे पैर की उंगलियां, ये हमारी फेलेंजेस ही कहलाएंगी। अब इन फेलेंजेस में भी आप देखते होंगे कि 3 पार्ट में ये टूटी होती है, तो जो पार्ट हमारा हाथ के पास होता है इसको हम लोग प्रॉक्सिमल फेलेंज, फिर मिडिल फेलेंज, फिर उसके बाद डिस्टल फेलेंज, मतलब कि सबसे पहले जो हमारा हाथ वाले पोर्शन के पास लोकेटेड होगा प्रॉक्सिमल, फिर मिडिल और नेल के पास, कहाँ, नेल के पास, नाखून के पास जो होगा वो हमारा डिस्टल फेलेंजेस कहलाएगा। अब आप थंब के केस में कहें तो थंब के केस में हमारी केवल 2 फेलेंज है, इसमें मिडिल फेलेंज नहीं है, इस वजह से हमारा केवल इसमें प्रॉक्सिमल फेलेंज और डिस्टल फेलेंज आएगा। आगे बात समझ में, एक बार मैं थोड़ा सा फटाफट सुनाई देता हूं। तो हाथ में टोटल कितनी होगी, ह्यूमरस होगी, रेडियस, अल्ना, रेडियस क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा सर्कल बन रहा है। फिर उसके बाद कार्पल, कार्पल में 8 कार्पल, कार्पल के नाम मैंने बताया था, स्कैपुला से याद करना, स्कैपुला से स्केफॉइड, स्केफॉइड से ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड से ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम से ट्राइक्विट्रम, ट्राइक्विट्रम के बाद फिर पिसीफॉर्म मटर की तरह, पिसीफॉर्म के बाद ल्यूनेट चंद्रमा, फिर ल्यूनेट के बाद कैपिटेट, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के बाद हेमेट, हेमेट 8 टोटल कार्पल बोन हो गई। फिर कार्पल बोन के बाद मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में अंगूठे के पास वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर फेलेंजेस, फेलेंजेस में सबसे पहली प्रॉक्सिमल, फिर मिडिल, फिर डिस्टल, इस तरह से फेलेंजेस हमारी ये होगी। अब हमारी टोटल कितनी बोन हो गई, 30 बोन हो गई। यहाँ पर 8, 5 और फेलेंजेस आप देखेंगे तो 14 हो जाएगी। 14 कैसे, 3 4 जा 12, 3 इन सब 4 उंगलियों में हो गई 12, और यहाँ पर 13 और 14 हो गई। आगे बात समझ में, ये हमारा अपर लिम्ब हो गई। फिर इसकी इसी तरह से हमारी बात आती है लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में भी ऐसी, आप यहाँ पर तो मैं पैर उठा के दिखा नहीं सकता, हालांकि दिखा सकता हूँ लेकिन वो अलग पार्ट है। अब यहाँ पर पैर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा जो पैर वाला हिस्सा होगा वो हमारा ये फीमर होता है। फीमर के बाद हमारा जो नी पोर्शन होता है उसमें, अब देखिए आप इसको कंपैरिजन करिएगा, फीमर की जगह हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, उस तरफ हमने पढ़ा था ह्यूमरस, क्या पढ़ा था, ह्यूमरस। फिर उसके बाद ये जो टिबिया फिबुला था इसकी जगह हमने रेडियस अल्ना पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, रेडियस अल्ना। फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर कार्पल पढ़े थे तो कार्पल हमारी टोटल 8 थी, कितनी थी, 8 थी, जबकि यहाँ पर जो टार्सल है, टार्सल कितनी होती, 7 होती। अब जो कार्पल में एक बोन एक्स्ट्रा थी वो टार्सल ने, आप याद कर लीजिए, हमारे एक घुटने को दे दी, किसको दे दी, नी को दे दी, जिसको हम लोग पटेला कह दिए, हिंदी में या लोकल भाषा में इसको कटोरी लोग कह देते हैं, ठीक, जो ओल्ड एज में या एज ओवर होने पर ये बहुत ज़्यादा
मतलब इसकी वजह से चलने में प्रॉब्लम आती। तो फिर उसी तरह से याद करना है, ह्यूमरस एक थी तो फीमर यहाँ पर लॉन्गेस्ट बोन आपको पहले से पता, तो फीमर हो गई। फिर उसके बाद आप रेडियस अल्ना याद किए तो यहाँ पर टिबिया फिबुला याद करना है आपको। फिर उसके बाद कार्पेल थी तो यहाँ टार्सल है, कार्पेल 8 थी तो यहाँ पर 7 है, 7 है तो एक कहाँ गई, एक उसने दे दी पटेला नी को, क्योंकि हमारे पैर में पूरा बॉडी वेट होता है। फिर उसके बाद टार्सल, अब वहाँ पर कार्पेल था तो कार्पेल के बाद मेटाकार्पल, टार्सल है तो मेटाटार्सल। फिर वहाँ पर भी फेलेंजेस था तो यहाँ पर भी फेलेंजेस, वहाँ पर भी प्रॉक्सिमल मिडिल डिस्टल था तो यहाँ पर भी प्रॉक्सिमल मिडिल डिस्टल हो गया, सब वही चीज़। अब टार्सल, टार्सल में फिर वही चीज़, जैसे आपने वहाँ नेम याद किया था, आप यहाँ पर बनाना चाहें, कैसे भी बनाना चाहें आप खुद बना के याद कर सकते हैं। इसमें से एक नाम जो आपको यहाँ पर याद कर सकते हैं, कैल्सिनियस, मतलब जो वहाँ पर कैपिटेट था, जो सबसे बड़ी कार्पेल बोन थी, यहाँ पर कैल्शियनस, ये हमारी सबसे बड़ी टार्सल बोन हो जाएगी, जो हमारी पूरी बॉडी सपोर्ट करती है फीट में। फिर उसके बाद कैल्सिनस से टेलस नेविकुलर, नाव ऐसे याद रख सकते हैं, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप, जहाँ पर वहाँ ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, तो यहाँ पर क्यूबॉइड शेप हो गया। फिर इसके बाद क्यूनिफॉर्म, यहाँ पर 3 क्यूनिफॉर्म पाई जाती है, मतलब क्यूनिफॉर्म ही आपको याद करना है। टोटल आपको यहाँ पर 5 बोन रहेंगी, जिसमें से क्यूनिफॉर्म 3 तरह की होती हैं, एक मीडियल और इंटरमीडिएट लेटरल, तो ये 3 क्यूनिफॉर्म होती है। इसके अलावा कैल्सिनेट और टेलस नेविकुलर क्यूबॉइड। आई बात समझ में? तो ये हमारी टोटल 7 टार्सल बोन हो गई। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हमारी टोटल ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स पाई जाती। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने पूरी बोन के नेम को पढ़ लिया था, फिर आई होप आपने उसको याद भी कर लिया होगा। हालांकि अभी अभी आप देखिए याद नहीं हुआ होगा, लेकिन काफ़ी हद तक तो याद हो गया होगा। मैं नेम बोलता जाऊंगा आपको, तब तो इस समझ में आ जाएगा ना। तो जब जब मैं नेम लूँगा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा उसको अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले स्कल में क्रेनियल बोन होती थी, टोटल 8 होती थी। मैं उनके नाम फटाफट बोले देता हूँ, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ओसिपेटल, और इसके अलावा स्फेनॉइड और एथेमॉइड हुआ करती थी। टोटल 8 बोन होती थी। तो उन 8 बोन में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंटल बोन से। हमारी सबसे सामने पाई जाने वाली बोन फ्रंटल बोन, हटा दिया, दिख गई ना आपको। फिर उसके बाद इसको साइड पोर्शन, साइड से देखते ही देखिए फ्रंट वाला हिस्सा हट चुका है। फिर उसके बाद साइड में ये देखिए, आपको याद करवाया था, कैसे याद किया था आपने, पैर रखते हुए। तो यहाँ पर देखिए आसानी से पैर रख जाएगा, लेफ्ट वाले में तो लेफ्ट पेरिएटल, राइट वाले में तो राइट पेरिएटल। फिर उसके बाद पीछे वाला जो हिस्सा आपको याद करवाया था, गोल गोल, हालांकि आपको लीफ शेप का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप इसको ओ से याद करिएगा तो ऑसिपिटल हो गया। ये तो आपको बाहर बाहर से दिखी, लेकिन इसके अलावा कौन सी बोन थी जो आपको नहीं दिखा करती थी? स्फेनॉइड और एथेमॉइड। तो स्फेनॉइड और एथेमॉइड, और इसके अलावा एक टेम्पोरल बोन थी जो हमारी साइड में टेम्परेरी मेमोरी कैसे याद करवाया था ना, तो टेम्पोरल बोन को पहले हम लोग हटा देते हैं। तो ये लेफ्ट टेम्पोरल बोन लेफ्ट वाले पोर्शन में, और राइट वाले पोर्शन में देखेंगे तो ये राइट टेम्पोरल बोन, ये वाली हमने हटा दी। ठीक, अब देखिए हमारा ये तो आगे से हट चुका है, लेकिन अब स्कल की जो 2 बोन होती हैं, जो क्रेनियल बोन 2 होती हैं, तो वो हमारी स्कल के यहाँ पर अंदर वाले हिस्से में पाई जाती हैं। देखिएगा, एक स्फेनॉइड और एथेमॉइड। स्फेनॉइड एक बेस का काम करती है, तो देखिए ये एक बेस का काम कर रही है। आप चारों तरफ से इसको देख पा रहे होंगे, ये अंदर की तरफ कैसे फ्रेम्ड है ना, दिख रही होगी ना आपको। तो ये जो स्फेनॉइड है, इस वजह से हम लोग बाहर से इसको फील नहीं कर पाते हैं, तो स्फेनॉइड हो गई। इसके अलावा एक एथेमॉइड थी जो हमारी नाक के पीछे पाई जाती थी, ये हमारी एथेमॉइड हो गई। ये देखिए, तो ये हमको कैसे बाहर से दिखेगी, इस वजह से इसको याद रखने में हमको दिक्कत हुआ करती थी। तो ये हमारा एथेमॉइड हो गया, तो ये हम एथेमॉइड को हटा दिए। आगे बात समझ में? तो ये हमारी टोटल कितनी बोन हो गई? 8 क्रेनियल बोन हो गई। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? फेशियल बोन के बारे में। तो फेशियल बोन में हमारी टोटल कितनी बोन हुआ करती थी? 14 बोन हुआ करती थी। 14 बोन में कैसे याद करवाया था आपको? सबसे पहले नाक की हड्डी, नेसल, इंफीरियर नेसल कॉन्चा, वोमर, लैक्रिमल, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमेटिक, पैलेटीन, याद होती हो गई होंगी ना इस तरह से। तो हम लोग उस तरह कोई उसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गया? नेसल बोन हो गई। तो नेसल बोन में इसमें 2 होंगी, यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहा, लेकिन एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, तो ये हम लोग हटा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ये वाला, ये लैक्रिमल आपको याद करवाया था ऐसे, है ना, तो ये लैक्रिमल बोन हो गई। फिर इसके बाद बात आती इन्फीरियर नेसल। तो इन्फीरियर मतलब ये राइट लैक्रिमल हो गई, ये लेफ्ट राइट वाले की वजह से है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ये अंदर की तरफ लेके चलते हैं।
ठीक, या तो पहले बाहर से हटा देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम वाला हिस्सा जो होता था हमारा वो मैक्सिला, तो ये हम लोग मैक्सिला हटा देते हैं, ये भी लेफ्ट और राइट वाले में आ जाएगा। नीचे मैंडिबल हुआ करती थी, तो ये मैंडिबल हमने हटा दिया। इसके अलावा साइड वाले पोर्शन में जाइगोमैटिक होती थी, तो ये जाइगोमैटिक हमने हटा दिया। ठीक, अब ये जो आगे दिख रही है ये अभी आपके में नहीं है, मतलब ये हम बोन को पढ़ रहे हैं, कार्टिलेज टेंडन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये कार्टिलेज है, इस वजह से इसका कलर आपको अलग दिखाई दे रहा है। हाँ, अब यहाँ पर हम लोगों की बात आती है वोमर, ये वाला आप ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच ऐसे है ना, इसको मैं बाद में हटाता हूँ फिर और अच्छे से समझ में आएगा। या तो देखिए आप दोनों तरफ से देखिए, पीछे से भी देखिए, ये लेफ्ट और राइट वाले पोर्शन को कितनी अच्छे से डिवाइड कर रहा है ना डिवाइड, तो इस वजह से ये वाली हमारी वोमर हो गई। आपको वोमिटिंग से इसको याद करवाया था। फिर इसके बाद हमारी यहाँ पर पैलेटिन, जो हमारा मुंह के अंदर वाला हिस्सा हुआ करता था, देखिए यहाँ पर ये आधे से डिवाइड होगी, राइट पैलेटिन और लेफ्ट पैलेटिन। अब हमारी बची इंफीरियर नेसल कॉन्चा, अंदर की तरफ देख पा रहे होंगे ना, अंदर की तरफ, तो ये होगी लेफ्ट इंफीरियर नेसल कॉन्चा, और ये हमारा राइट वाले पोर्शन में हो गया, तो राइट इंफीरियर नेसल कॉन्चा। आगे बात समझ में। इसके अलावा जो हमारी ईयर बोन थी, तो ईयर बोन आपको मतलब इसमें दिखाई नहीं दे रही, अभी बहुत छोटे की वजह से शायद नहीं दिखाई दे रही है। तो ईयर बोन तो आपको याद है मैलियस इनकस स्टेपीज होती है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद बात आती है एक इसमें हायोइड बोन, तो हायोइड बोन को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल इकलौती हायोइड बोन अकेले दिखाई दे रही है, दिख रहा है ना आपको, ये हॉर्स शू के शेप में है ना, तो ये वाली हमारी क्या हो गई, हायोइड बोन। अब इसको मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद हमारी वर्टिब्रल कॉलम में बात आते हैं। एक्सियल पोर्शन में हमारा वर्टिब्रल कॉलम आता था, तो ये हमारा एक्सियल पोर्शन, मतलब कि ये नेक वाला हिस्सा हो गया, गर्दन वाला, जिसमें सबसे पहले कौन सा आता था, सर्वाइकल, फिर थोरेसिस, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स। तो हमारी सबसे पहली C1, यहाँ पर देखिए C1 लिखा हुआ है, मतलब सर्वाइकल 1। फिर उसके बाद C2 लिखा है, सर्वाइकल 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। तो 7 सर्वाइकल बोन हटा दी। फिर उसके बाद हमारी थोरेसिस आती थी, तो थोरेसिस में फर्स्ट थोरेसिस, सेकंड, थर्ड, मतलब कि ये कहाँ तक जाएगी, 12 तक, मतलब 4, 5, फिर इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गई। तो ये हमारी टोटल कितनी थोरेसिस हो गई, 12 होगी। फिर उसके बाद थोरेसिस के बाद हमारी लंबर थी 7, 12, 5 लंबर होगी, तो मतलब कि ये हमारी फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गई 5। तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम थी टोटल 24, वो हमारी यहां से डिसअपियर कर दी गई है। देखिए हो गया ना। अब उसके बाद लास्ट में सैक्रम और कॉकिक्स बचता है। तो देखिए ये सैक्रम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यहां पर देखिए ये 5 बोन फ्यूज होने के बाद इतनी पूरी बड़ी बोन बनी है, तो ये यहाँ पर सैक्रम हो गया। सैक्रम के नीचे देखिए पूंछ की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैंने बताया था टेल बोन, तो इस वजह से ये हमारी टेल बोन, तो ये हमारी कॉकिक्स हो गई। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, देखिए थोड़ा और मैं इसको जूम कर दूं, यहाँ पर भी आपको 4 बोन आपस में फ्यूज होती हुई दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रहे ना, तो ये हमारी क्या हो गई, कॉकिक्स हो गई, मतलब कि ये हमारी टेल बोन हो गई। तो मेरे हिसाब से एक्सियल स्केलेटन हमारा पहला स्कल वाला कंप्लीट हो चुका, फिर वर्टिब्रल कंप्लीट हो चुका। फिर इसके बाद बात किसकी आती है, रिब केज की। तो यहाँ पर देखिए ये दिख रही है ना, तो यहाँ पर रिब्स आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहली रिब्स ये फर्स्ट रिब जो कि ट्रू होती थी, देखिए यहाँ पर काउंट करता हूं मैं कितनी जुड़ी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 वाले पोर्शन से लास्ट की 3 जो बोन है वो 7th रिब्स से जुड़ी होती है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा 99% फिगर आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस तरह से हमारी ये 7 स्टार्टिंग की ट्रू रिब्स, फिर उसके बाद 8, 9, 10 फॉल्स रिब, 8, 9, 10 फॉल्स रिब्स, और फिर उसके बाद ये वाली नीचे वाली देखिए ये 11, 12 ये फ्लोटिंग रिब्स क्या हो गई, 11 वाली और ये 12 वाली फ्लोटिंग रिब्स हो गई। ये आपको पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। और लास्ट की 1, 2, 3 ये पूरी की पूरी एक यहाँ वाले पोर्शन से 7th रिब्स से, ये 7th होगी, ये देखिए 7th है, तो 7th हट गई। ये 6, 5, 4, 3,
1, ये रिब्स हट गई। और ये जो है ये आपका कार्टिलेज है, इस वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी। मैं यहाँ पर ये 10 वाली जो फर्स्ट रिब है इसको हटा देता हूँ, 8, 9, 10। इसी तरह से राइट वाली भी ये हट जाएंगी। फिर उसके बाद देखिए आपको बीच वाले हिस्से में दिख रहा होगा, है ना, तो ये जो बीच में है आपकी टाई जैसी दिख रही है ना शेप, तो ये स्टेर्नम हो गई। क्या हो गई? स्टेर्नम हो गई। ये बॉडी वाला ये भी वही स्टेर्नम ही है, ये पूरी टोटल काउंट होती है स्टेर्नम 1 बोन की तरह। हो गया। तो मैं यहाँ पर पूरी एक्सियल जो स्केलेटन है उसको हटा देता हूं। हमारा केवल और केवल क्या बचेगा? एपेंडिकुलर स्केलेटन बचेगा। देखिए ये हमारी कार्टिलेज है, कार्टिलेज का कलर अलग है, इस वजह से आपको यहाँ पर इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। हो गया। अब हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन बचा। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी सबसे पहले गिर्डल आती थी, तो गिर्डल में हमारा ऊपर वाला हिस्सा ये जो कॉलर बोन हुआ करती थी जिसको क्लेवाइकल कहते थे, राइट क्लेवाइकल, ये लेफ्ट क्लेवाइकल, इसको हटा दिया। फिर उसके बाद ये स्कैपुला, ड्रैकुला से याद किया होगा, तो ये राइट स्कैपुला और ये हमारा लेफ्ट स्कैपुला, ये हो गया। फिर अब उसके बाद बात आती है हमारी हाथ की, तो हाथ में हमारी ये जो हड्डी है ये हमारी कहलाती है ह्यूमरस। फिर रेडियस और अल्ना, तो ये अल्ना हो गई, ये रेडियस हो गई, ये भी ह्यूमरस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये अल्ना हो गई। हो गया। फिर उसके बाद हमारी कार्पेल, कार्पेल हमारी टोटल कितनी थी? 8 थी। 8 को कैसे याद किया था हमने कार्पेल का? स्केफॉइड, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, ट्राइक्विट्रम, फिर उसके बाद ल्यूनेट, हेप्टेट और कैपिटेट और इसके अलावा पिसीफॉर्म। तो ये हमारी यहाँ पर ऐसे होती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है, मटर की तरह दिखाई दे रही है ना, तो ये पिसीफॉर्म हो गई। फिर उसके अलावा ये स्केफाइड हो गई, फिर ये वाली ल्यूनेट हो गई, ये ट्राइक्विट्रम हो गई, हेमेट हो गई, कैपिटेट हो गई, ट्रेपेजॉइड हो गई और ये लास्ट वाली ट्रेपेजियम हो गई। तो टोटल 8 कार्पेल हो गई। अब उसके बाद देखिए ये मेटाकार्पेल है, ये 1, 2, 3, 4, 5। थंब के साइड से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मेटाकार्पेल हो गई। फिर उसके बाद हमारी फेलेंजेस हुआ करती थी। फेलेंजेस में जो हमारा हाथ की तरफ हुआ करता था पोर्शन उसको हम लोग प्रॉक्सिमल फेलेंज कहते थे, ये मिडिल कहलाता था और ये डिस्टल कहलाता था। इसी तरह से ये भी, ये रिंग फिंगर के बारे में, ये मिडिल के बारे में, ये इंडेक्स के बारे में है और ये थंब के बारे में है। इस वजह से ये हमारा इस तरह से नेमिंग की गई है, डिस्टल फैलेंक्स ऑफ राइट रिंग फिंगर। तो आप इसको इस तरह से नेमिंग कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बात आती है, ये हमारा एक हैंड का हो गया, तो इसी तरह से दूसरे हाथ का भी हो जाएगा। तो ये हमारा अपर लिम्ब हो गया, पेक्टोरल गिर्डल हो गया। अब उसके बाद बात आती है पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल में क्या होगा? हमारा हिप बोन हो जाएगी। यहाँ पर ये इलियम, इस्कियम और मैलियस, इलियम, ये प्यूबिस, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, ये 3 जो हड्डी है इन तीनों को मिला के ही हिप बोन तैयार होती है। इस वजह से आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा, ये मैं सब पूरी एक नाम में आपको बता दिया हूं, तो इस वजह से यहाँ पर ये मैंने इसको एक साथ हटा दिया। फिर उसके बाद हमारी लोअर लिम्ब की बात आती है। लोअर लिम्ब में हमारी सबसे बड़ी हड्डी देख पा रहे होंगे, फीमर, ये हट गई। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि ये जो टार्सल होती है, तो टार्सल में हमारी 7 थी, वो टार्सल में एक ऊपर पहुँच गई, किसमें कन्वर्ट होगी? पटेला में, तो यहाँ हमारी पटेला हट गई। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी यहाँ पर मेन बोन जो होती है, टिबिया और फिबुला, ये हमारा यहाँ के पोर्शन में हो गया। अब फिर उसके बाद लास्ट हमारी बचती है टार्सल। टार्सल में आप देख पा रहे होंगे ये सबसे बड़ी है ना, ये सबसे बड़ी ना, तो कैल्सिनस, ये कैल्सिनस, फिर उसके बाद टेलस, फिर नेविकुलर क्यूबॉइड और ये लास्ट में जाके क्यूनिफॉर्म, जो मीडियल, इंटरमीडिएट और लास्ट की लेटरल हुआ करती थी। तो ये हमारी टार्सल हट गई। फिर ये मेटाटार्सल अंगूठे की तरफ है, तो फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गई। फिर उसके बाद लास्ट हमारी बचती है फेलेंजेस। फेलेंजेस में आप देखेंगे जिसमें तीनों पाई जाती, जो पैर की तरफ है तो प्रॉक्सिमल फेलेंज ऑफ राइट सेकंड टो, मतलब कि दूसरा अंगूठा वाला, मतलब दूसरी उंगली। फिर ये मिडिल वाला हो गया और ये लास्ट डिस्टल वाला हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारी टोटल कितनी बोन्स थी? 206 बोन्स हमारी पूरी इस तरह से
हमारी बॉडी में डिवाइडेड थी। आगे बात समझ में, तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, और आप जानते हैं अगर आपको पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, आप मेरा सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बाकी आप सभी सब जानते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।